10 लोग हैं, केवल 1 वोट बीजेपी का। बीजेपी से आपको क्या क्या फायदा मिली है? बीजेपी का ही गुणगान कर रहे हैं। क्या जात को लेकर आप कर रहे हैं या फिर केंद्र में? अगर केंद्र में कहते हैं, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो कैसे आखिर में रेप कांड हो रहा है? आप कह रहे हैं गुंडागर्दी भी नहीं हो रहा है। भैया रेप किस प्रकार से बीजेपी में प्रशासन है? बहुत सही कि रेप हो जा रहा है। नहीं, किसान सम्मान निधि लिया, चाहे ठाकुर, चाहे मुसलमान, चाहे हज्जा, चाहे सब जात के लिए बराबर। क्या मिल्कीपुर में क्या लगता है, साइकिल दौड़ेगी या हाथी दौड़ेगी? जैसे लोग बेरोजगार बेरोजगार हैं, जैसा मास नहीं उम्र बीत गए, इतनी परेशानी नहीं है लोगों को। विवाह हो आपके लिए हम सोच रहे हैं परेशानी है। जी क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम नंदू सिंह है। क्या? नंदू सिंह। अच्छा, ठाकुर जी हैं। यानी कि जाहिर सी बात है बीजेपी का तो रहेंगे पूरा 100%। तो आप ये बताइए, बीजेपी से आपको क्या क्या फायदा मिली है? बीजेपी का ही गुणगान कर रहे हैं। भैया क्या जात को लेकर आप कर रहे हैं या फिर जात को लेकर? बीजेपी में बढ़िया गुंडागर्दी, सारी व्यवस्था सब शांत है, बढ़िया आदमी अपना कमा खा रहा, कोई डाकचर, कोई तमाशा नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट ये है। आपके जस्ट बगल में, अरे वो यादव है तो जस्ट बगल में वो नहीं, जस्ट बगल में आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। जस्ट बगल में नाबालिग रेप कांड हुई है। कहाँ पे? यही भदरसा में हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ हुआ है खंडासा में। रेप कांड क्यों बताया? उसमें सारी कहाँ है केंद्र में? अगर केंद्र में कहते हैं, केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो कैसे आखिर में रेप कांड हो रहा है? आप कह रहे हैं गुंडागर्दी भी नहीं हो रहा है। भैया रेप किस प्रकार से बीजेपी में प्रशासन है? बहुत सही कि रेप हो जा रहा है। नहीं, रेप को कोई रोक पाएगा? बलात्कार कोई रोक पाएगा? एक दूसरे की तारीफ बना करके क्यों नहीं रोक पाएगा? तो कैसे आप अंतर बता दे रहे हैं कि समाजवादी में गुंडागर्दी थी, बीजेपी में नहीं थी? नहीं कहा समाजवादी में गुंडागर्दी थी। नहीं गुंडागर्दी, लेकिन योगी जैसा मुख्यमंत्री होना मुश्किल हो जाएगा। बस इतना समझे, जैसे योगी जी शासन जो जैसे शासन चला रहे हैं, कोई नहीं न चलाया न चला पाएगा आगे। कोई एक बात उनका अच्छा ही बता दीजिए। सारी चीज अच्छा ही। देखो, उन्होंने किसान सम्मान निधि लिया, चाहे ठाकुर, चाहे मुसलमान, चाहे हज्जा, चाहे सब जात के लिए बराबर। क्या किसान सम्मान निधि जिनको दे रहे हैं, जिन किसानों, हम आपके बातों पे करेंगे, जिन किसानों को दे रहे हैं, उन किसान जो खेतों में खाद डाल रहे हैं, कितना रेट है इस समय? अरे बहुत रेट है, ज्यादा है, लेकिन कमाई भी ज्यादा है। यहाँ मजदूरी, अब छोटा काम। किसान कौन सा कमाई कर रहा है बताइए आप? किसान सब कमाई। जैसे मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन एक किसान तबके से आया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ किसानों के बीच हमने गया, रिपोर्टिंग किया है। 45 किलो का बोरा, 50 किलो का बोरा कम कर दे रहे हैं, रेट हाई हो रहा है। 2000 देकर क्या करेंगे? लेकिन कमाई ज्यादा बा। या कोनो काम के लिए बनाओ, 350 रुपए मजदूर नहीं मिला चाहता है। पहले 100 रुपए में काम होती रही। जब वही मजदूर 200 रुपए लीटर तेल खाएगा, तो काहे 100 रुपए में काम करेगा? हाँ, ये भी करेगा। नहीं, आप किसी भी पार्टी को आप गलत ना ठहराइए। मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी या बीएसपी कोई गलत है। तो अब छोड़िए हर बात को। मिल्कीपुर में क्या लगता है, साइकिल दौड़ेगी या हाथी दौड़ेगी? 100% जीती है साइकिल। भैया वो तो देख ले, वो आप हम लिख के दे रहे हैं। जीती है साइकिल, वो 100% बीजेपी जीती है। अच्छा, बीजेपी जीती है। सिर्फ इलेक्शन हुआ, 7 सीट रह गए और 28 सीट यहाँ जारी है। अच्छा, मिल्कीपुर में हाँ, सब हर कास्ट। अब नहीं मुँह पे कोई कह रहा है। क्या कह रहे हैं? अरे मुँह पे नहीं कोई कह रहा है, लेकिन वो पिछले ही दिनों में अयोध्या की जगह जगह राममय हो गई थी, बीजेपी में हो गई थी, लेकिन दौड़ा क्या? लेकिन प्रत्याशी गड़बड़ हो गया था, इसी के वजह से। बस लल्लू की जगह किसी रामचंद्र विधायक अगर टिकट दे होते तो 100% जीता रहे हुए। अच्छा, यहाँ से किसको अगर मिल जाए तो कमल खिलेगी? अब हम ये नहीं जा रहे किसी को मिल जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। बस यहाँ प्रत्याशी से नहीं मतलब रहेगा। जैसे हमको चाहे ये क्या नाम गोरखनाथ पा जाए, हमसे गोरखनाथ से क्या मतलब है? हमारे यहाँ बिना प्रधान, पूर्व प्रधान विनय सिंह राणा है। हम लोग सारी व्यवस्था हमारे लिए बिना ही विधायक है, विधायक प्रमुख है, बिना ही प्रधान है। जो समस्या होती है हम लोग विनय से कहते हैं, सारा निस्तारण करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मिल्कीपुर में बीजेपी जीतती है तो तमाम योजनाएं यहाँ लाएगी। हाँ, लाएगी। सत्य? हाँ, सत्य है, कह रहे हैं भाई। हाँ, कह रहे हैं, जो सत्य आगे होगा। जो भाई पहले मिल्कीपुर की जनता जितावे बीजेपी को, तो देखोगे। हाँ, अगर वही समाजवादी जीतती है तब? अब समाज सरकार में नहीं है, कैसे क्या करे भाई? देखो, उदय प्रसाद यहाँ MP हैं, लेकिन सरकार नहीं है, क्या व्यवस्था कर पाएंगे? किससे लड़ पाएंगे? उनसे ज्यादा गोरखनाथ सारी डीलिंग कर लेते हैं सरकार की वजह से। यानी कि जिसका सत्ता रहेगा वही व्यवस्था कर पाएगा भाई। वो तो दुनिया जान रही है, आप मीडिया है, आपको भी पता है। तो यानी कि चाचा जी का कहना है कि बीजेपी मिल्कीपुर से कमल जीती है, बम्पर वोटों से। लेकिन जो है समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी मिल्कीपुर। अरे वो तो हर आदमी कहने का अधिकार है भाई, अपना। क्या कह रहे हैं?
10 वोट है यहाँ बीजेपी अच्छा, दिखा समाजवादी दीजिए, के। अपने सहयोगी से कहेंगे दिखा ये दीजिए। अकेले का- चाचा जी का खुला कहना है कि 10 लोग हैं, केवल 1 वोट बीजेपी का। यादव हैं, एक ठाकुर हैं, तो यादव लोग कैसे छोड़ देंगे? क्या कह रहे हो भाई साहब? सब यादव नहीं है, बोलिए, इधर बोलिए। सब यादव नहीं है। एक बार काउंटिंग करा लीजिए आप। अच्छा, सब यादव नहीं है? हाँ, काउंटिंग करा लीजिए। सब आपके- जात के हैं यहाँ पे, सब जात के हैं। हाँ, आधार देखिए ऊपर। लेकिन ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि सब यादव हैं। कहा था ना, हाँ? अकेले ठाकुर कहा था। जानकारी लेंगे, क्या नाम है हम दादा? तो बेटा गंगाराम यादव। क्या यादव जी हैं? तो जाहिर सी बात है, यादव जी कहा जा रहा है कि यादव समाजवादी की पार्टी के साथ थी और रहेगी। क्या दादा कर रहा है हम जानेंगे। भैया राय हमारी है भाई, जैसे लोग बेरोजगार अच्छा, बेरोजगार है बेरोजगार हैं, जैसे हमारे नहीं उम्र बीत गए, इतनी परेशानी नहीं है लोगों को। दादाजी। सबसे बड़ी बात कि दादाजी सही कह रहे हैं, इनके भी जो कि उम्र ज्यादा हो गई है, 70 तो होगा लगभग, 65 प्लस। 65 है। 65 प्लस होंगे। तो काफी लोग आए, कांग्रेस भी आई और जो है यहाँ से बीजेपी भी वर्तमान में है। तो जाहिर सी बात है, इनको पता होगा कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी विकास किस में हुआ। क्या दादा सबसे ज्यादा तो मेन बात यह है कि गरीब आदमी कहीं सुनवाई नहीं, गरीबों का सुनवाई नहीं है? ना कुछ नहीं है। कहीं आप किसी विभाग में गए, आपका सुनवाई नहीं हुआ? सुनवाई होगी लेकिन बगैर पैसा। अच्छा, पैसा पैसा दियो काम हुए, आप जहाँ जाते हैं पैसा लगता है, बिना पैसा बेटा कहूँ काम हो नहीं सकता। यानी कि इस समय सबसे ज्यादा अगर सुनवाई की इसी का है जिसके पास पैसा है, उसी की। आपके कहने का मतलब है। हाँ। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम केवल गरीबों के साथ हैं। जैसे बताओ ना, कितना जने बैठा है वो तो अगर इनके पास हुए नहीं, किसी के पास 500 का नोट नहीं ना। आप चाचा जी अंडरलाइन कर दिए हैं, आप भी किए नहीं, 500। हम कह रहे हैं कि हम सुबह चार दुकान खोले, अब हमें 200 रुपया चाय नहीं बेची है। बताइए, लोग कैसे कह रहे हैं कि कमाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो अब चाचा जी सबसे निम्न दुकान, इसको रोजगार कहा जाए, चाय का दुकान है, और कह रहे हैं कि सुबह से बैठे हैं और शायद जो है 4 और बज रहा है इस समय, अभी तक 200 रुपये का चाय नहीं बिका है। और कैसे कह रहे हैं कि लोग की कमाई बढ़ी हुई है। क्या कह रहे हैं? दूध कहाँ से है और हमारी मजदूरी कहाँ से जाए? 200 रुपया नहीं कमा पाए हैं, दूध कहाँ से लेंगे? घर में परिवार कैसे चलेगा? और जो है कैसे अन्य जो कि दैनिक जीवन में इनका काम चलेगा, क्योंकि कमाई नहीं बढ़ी। तो दादाजी, क्या बीजेपी के कार्यकाल में आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं ये हुआ? समय दुकानदारी बिल्कुल नहीं होती है। दुकानदारी तो आदमी के पास पैसा नहीं तब होता नहीं ना। पैसा नहीं है तो अगर इस समय तो धूप उप हो ही रहा है, फिर भी नहीं चल रहा है, ठंडक में तो और परेशानी हो जाएगा। अरे बहुत परेशानी भैया, अकाद वो बोने नहीं। अंदर दिल में दुख है, चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि ये इंसान है तो जाहिर सी बात है हंसना पड़ेगा। हमारे लिए ना बीजेपी खराब है ना सपा खराब है, हैं बशर्ते आदमी जो हमसे, जैसे आप युवा हो, आपके लिए हम सोच रहे हैं परेशानी है। जी बिल्कुल, हमारे युवा तो बीत चुकी है, आपकी बीत चुकी है। आने वाले युवाओं के लिए, आने वाले युवाओं के लिए खतरा है, खतरा बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपसे हमने कई बार पूछने का कोशिश किया, बीजेपी के कार्यकाल से आपको कुछ भी नहीं फायदा हुई है? हम तो भैया नहीं भाई, क्या है? अरे सिलेंडर ये जो मिला है, सब्सिडी तो उज्ज्वला है कि नहीं? 900 का उज्ज्वला है, 900 का मिलता उज्ज्वला है, योजना के अंतर्गत मिला है ना? 900 का सब्सिडी तो पाते। 50 रुपये उजाला में, अच्छा, 52 रुपया मिला। खरीदे थे आप? हाँ, तो यानी कि महंगा है गैस सिलेंडर भी। बहुत महंगा है, अब 400 रुपये में कहाँ मिल रहा है। ऐसे में हम यहाँ मिल्कीपुर के युवा से कुछ जानकारी लेंगे। युवा हैं, हमने उनसे कुछ पूछने की जानकारी चाहा, लेकिन इस तरह से भाग रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनको समाज के बारे में, देश के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूँ रिपोर्टर ब्रिजेश गुप्ता, मिल्कीपुर से। धन्यवाद।